Just after being elected as NDA's parliamentary party leader, Prime Minister-elect Narendra Modi has visited veteran BJP leader LK Advani at his residence to seek his blessings. Next up, the Prime Minister will be meeting Murli Manohar Joshi as well. This, of course, he will be meeting the members of the Mardashak Mandal of the BJP. He has taken already sought the blessings, as you can see on your screens, of former BJP President, former India's Deputy Prime Minister LK Advani. He will now also be meeting Murli Manohar Joshi. And next, we understand at around 5 to 5:30, the Prime Minister, along with his allies of the NDA, will be meeting President Murmu at Rashtrapati Bhavan, where they will be staking claim officially to form the government. And sources say that the president will in fact happen at around 4:30. And we also understand that after that meeting, after the formally stake claim to form the government, we expect that the swearing-in is expected to happen this Sunday, that is day after tomorrow. Let me go across to my colleague Amit Gautam, who is joining us with more details. Amit, this is a very important move indeed by the Prime Minister to show that he has the blessings of the Mardashak Mandal of the BJP. जी बिल्कुल, ये जो जिस तरीके से संसद में हॉल में एनडीए की मीटिंग हुई और सभी एनडीए के दल ने संसदीय नेता नरेंद्र मोदी को चुना, उसके बाद तो क्या वो सीधा जो एनडीए दल के नेता है वो राष्ट्रपति से मिलने गए और वहां पर उन्होंने संसदों की समर्थन जो सूची है, जो नेता नरेंद्र मोदी को चुना है, वो सूची सौंपने गए। इसके बाद प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के घर गए, उसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी के घर गए और सूत्रों में ये भी है कि जल्द ही राष्ट्रपति उनको बुला सकते हैं गठन सरकार के गठन के लिए। और यानी कि एनडीए है वो सरकार बनाने का दावा आज पेश करेगी और ये अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति जो है 4:30-5 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और पूरी सरकार के गठन की तैयारी की चीजें पेश करेंगे। तो इस पूरे निर्णय में हालांकि जब बैठक हुई, बैठक में सभी सम्मति से अपना संसदीय नेता चुना है, जिसमें नीतीश ने भी काफी उनकी तारीफ की। और जब हम बात करें तो एकनाथ शिंदे ने उन्होंने कहा कि शिवसेना और प्रधानमंत्री बीजेपी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए समर्थन। और चंद्रबाबू नायडू ने भी लगातार यही बात की कि आंध्र प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व में नेता जो आए थे वो लगातार लोगों की जनता में हो गया कि केंद्र और राज्य सरकार एक ही है। इसी तरीके से सब ने सम्मति से संसदीय नेता जो चुना वो नरेंद्र मोदी की तरह। हालांकि उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने जब एनडीए की बैठक के बाद जो स्पीच दी, उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर बार विपक्ष जब भारतीय जनता या एनडीए सरकार जीतती थी तो वो ईवीएम पर आरोप लगाती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव रुझान आए, नतीजे आए, उसके बाद वो अब 5 साल तक तो नहीं कर वो तो बड़ा ही बयान आई है फ्रॉम द प्राइम